अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं आप? चलें जी, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। कि हम एक केमिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं। हमारे पास दो चीज़ें आपस में बन रही हैं। फ़र्ज़ के मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे पास एक सोडियम है, एक क्लोराइड है, तो उनका जो सॉल्यूशन बनेगा या उनका जो कंपाउंड बनेगा वो हो गया NaCl। तो उसका हम केमिकल फार्मूला किस तरह लिखेंगे, ठीक है? तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए चंद बातें हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी, वही हम आज डिस्कस करते हैं मिसालों के साथ। तो जी, सबसे पहले लिखेंगे कि केमिकल फार्मूला, हम लिखेंगे केमिकल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ठीक है, उसकी जो अलामतें होते हैं जिसको हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं उससे लिखा जाता है। आप लिखेंगे फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्कस द डिस्कस द फार्मूला राइटिंग। आप लिख लें फार्मूला राइटिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि जी, अगर दो चीज़ें, अगर हमारे पास एक के पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा सिरा वो हम पहले लिखेंगे और जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे एटम और आयन। ठीक है, पॉजिटिव एटम इज रिटन फर्स्ट, जो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड पे, एंड देन नेगेटिव एटम या आयन इज रिटर्न। फ़र्क मैं बात करूँ, हमारे पास Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो हम इसका जो केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो वो क्या होगा, NaCl होगा, ना कि ClNa होगा। ठीक है, मीन के NaCl होगा, उल्टा नहीं लिखेंगे। जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पहले और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको बाद में। इसमें हमारे पास दूसरा है कि जी, उसकी जो वैलेंसी होती है एटम की, ठीक है, उसको हम उसी के टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट होगा इसका, द वैलेंसी of atoms is written on top corner, ऊपर वाले कोने पे। ठीक है, अब इसकी मैं अगर आपको मिसाल दूँ कि जी, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा Na, अब Na की वैलेंसी क्या है, +1, तो वहाँ पे प्लस लिखते हैं हम। ये क्या हो गया, ऊपर लिख दी। इसके अब इसी तरह कैल्शियम की हमारे पास है तो ये 2+ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन की है तो वो क्या होगा, माइनस, तो क्या होगा, ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि जी, जब हम फार्मूला लिखते हैं तो उनकी जो वैलेंसीज होंगी वो क्रॉस मल्टीपल, कैसे समझ लें आप, या एक दूसरे के, मतलब जहाँ से और राइट ऊपर वाले कॉर्नर पे होगी तो वो अपोजिट शय पे जाएगी और उसके नीचे। ठीक है, वैलेंसी ऑफ ईच, हम इसको लिखते हैं वैलेंसी ऑफ एटम ब्रिंग, कहाँ पे हम लाते हैं, ब्रिंग टू द लोअर राइट कॉर्नर, ब्रिंग टू लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर कंबाइनिंग एटम। आप लिख लें, या कंबाइनिंग आप ना लिखें तो कोई बात नहीं। अदर एटम मीन के एक दूसरे की जो वैलेंसी होगी वो दूसरे एटम के निचले सिरे तक जाएगी। मिसाल के तौर पर हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और Cl के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो ये वैलेंसी इसकी यहाँ पे आएगी और इसकी क्या वहाँ पे आएगी, यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, NaCl। इस बात को क्लियर करने के लिए मैं लिखता हूँ कि जी, Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इसकी वैलेंसी, और Cl के ऊपर क्या था, नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे आ जाएगी वैलेंसी और इसकी यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, CaCl2। अब देखो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये किसका है, हालांकि ये कैल्शियम का था तो वो किसके नीचे या क्लोरीन के नीचे। ठीक है, इसके बाद है कि जी, चौथा पॉइंट हमारा कि अगर वैलेंसी सेम हो तो हम उसको दोनों को
नहीं लिखते, मीन कम सिंपल लग रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगी। इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, वैलेंसी ऑफ बोथ एटम्स इज सेम, तो क्या होगा, इट विल नॉट बी रिटर्न। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि जी हमारे पास है जी CaO, Ca का 2+ था और O का 2 नेगेटिव। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे, ये इसकी वैलेंसी यहाँ पे आएगी, इसकी वैलेंसी यहाँ, तो दोनों सेम है तो ये आपस में कट आउट हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, कंपाउंड CaO। ठीक है, इसका एक 5वां रूल है। ठीक है, वो थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है, तो उसमें आपने बताना है कि अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन कोई रेडिकल का हो, ठीक है, तो उसके ऊपर नेट जो चार्ज होगा वो ही इसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, अगर हमारे पास इफ़ रेडिकल हैव चार्ज सो इट्स चार्ज इज कंसीडर एज इट्स वैलेंसी। इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, इट्स फार्मूला इज रिटर्न, हमारे पास जो बाई पॉइंट्स 1 2 3 4 जो हमने ऊपर पढ़े हैं, तो इसका फार्मूला हम उसी 4-5 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रूल्स के हम किसी तरह ये हमारा अपना फार्मूला, केमिकल फार्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे रूल आपने पढ़ने हैं, इसको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने इसको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, चलें जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू।